Welcome students, welcome back to my YouTube channel. It's me Sarabdullah Flata. Okay, in topic 1.1 we have completed all our topics. Okay, now we are going to start our topic student 1.2 motion. Okay, in which we are going to cover each and every topic. Okay, subtopics. Number one, remember what is motion. Okay, definitely we are confused with the two words, sir. Mostly it can be kinematics or it can be dynamics. Okay, so first of all, before starting giving you the concept of kinematics and dynamic, always remember student how many types of motion are there. Student दिमाग में रखो कि मोशन कितने तरह के होते हैं. नंबर वन, मोशन काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स, दो इसके टाइप्स हो सकती है. अभी डिटेल में आई विल टेल यू. नंबर वन, काइनेमेटिक्स. बच्चों ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, काइना मीन्स मोशन, ओके, एंड मैटिक्स मीन यू नीड टू अप्लाई मैथमेटिक्स. ओके, तो याद रखो काइनेमेटिक्स आपके पास वो तरह के मोशन है जिसमें आपने मैथ अप्लाई करनी है. नाउ मोशन इन वन डायमेंशन. बच्चों याद रखो कि मोशन इन वन डायमेंशन मतलब कि बॉडी इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, या बॉडी इज मूविंग अलाउ वाई एक्सिस, या बॉडी इज मूविंग अलाउ जेड एक्सिस. तो इस मोशन को बोलते हैं लीनियर मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन के मूविंग इन वन डायरेक्शन. इस एग्जांपल दूं, अ कार इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन. बच्चों एक कार मूव कर रही है बच्चों हॉरिजॉन्टली ऑन अ एक्स एक्सिस पे बच्चों मूव कर रही है. ओके, अ कार इज मूविंग. ओके बच्चों, या अ रॉकेट इज मूविंग ऑन वाई एक्सिस बच्चों. ओके, रॉकेट. ओके, तो यू शुड रिमेंबर कि बॉडी इज कवरिंग ईदर इन वाई डायरेक्शन और बॉडी इज मूविंग इन एक्स डायरेक्शन, इन वन डायरेक्शन. उसको बोलते बच्चों, जैसे आपका लाइट है, लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन. बच्चों ये मैं आपको आगे डिटेल में चैप्टर में बताऊंगा. ओके, रेक्टिलिनियर मतलब वन डायरेक्शन, इट कैन बी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस. मोशन बच्चों इन टू डायमेंशन का मतलब क्या है? जैसे बच्चों आपके पास सर्कुलर मोशन है, आप जैसे राउंड अबाउट ट्रैक करते हो, कवर करते हो बच्चों, तो याद रखो बॉडी का एक्स एक्सिस भी चेंज होता है बच्चों और वाई एक्सिस भी चेंज. ये देखो सर्कुलर मोशन आपके पास है. ओके, या आपके पास बच्चों प्रोजेक्टाइल मोशन का भी आगे अगर टॉपिक पढ़ोगे कि बॉडी को हमने फेंका यहां से, इसका एक्स एक्सिस बच्चों ये भी चेंज हो रहा है. बच्चों ये देखो वाई एक्सिस भी बच्चों चेंज हो रहा है. ओके, बुलेट की एग्जांपल है कि बुलेट का बच्चों आपको लगता तो है कि बुलेट का एक्स एक्सिस बहुत चेंज है बच्चों, वाई एक्सिस भी चेंज है. बुलेट बच्चों इस तरह जाता है, बुलेट नेवर गोज इन स्ट्रेट लाइन. आगे डिटेल में बताएंगे आपको. ओके, तो पहले बच्चों याद रखो कि सर क्या मोशन हमेशा वन डायमेंशन में होता है? नो, इट कैन बी वन डायमेंशन बच्चों, इट कैन बी टू डायमेंशन, एंड बच्चों मोशन थ्री डायमेंशन में भी होता है. ओके, मोशन इन थ्री डायमेंशन क्या मतलब? इसमें सर गैस पार्टिकल्स मूव रैंडमली इन ऑल डायरेक्शन, एक्स वाई एंड जेड. अभी अभी हम लोग पढ़ेंगे ब्राउनियन मोशन में जिगजैग मोशन है कि गैस पार्टिकल्स आर मूविंग इन ऑल डायरेक्शन. इट मींस इट कैन कवर द डिस्टेंस इन एक्स आल्सो, वाई आल्सो एंड जेड एक्सिस आल्सो. ओके, तो वन डायमेंशन समझ आया बच्चों कि मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, या आपके पास वर्टिकली रॉकेट ऊपर जा रहा है. मोशन इन टू डायमेंशन बच्चों सर्कुलर मोशन है, या आपके पास प्रोजेक्टाइल मोशन. मोशन इन थ्री डायमेंशन क्या बच्चों आपके पास कि गैस पार्टिकल्स मूव रैंडमली इन ऑल डायरेक्शन. ओके, एक्स वाई एंड जेड. नाउ बच्चों अब बेसिक डेफिनेशन है, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट था ताकि आपको समझ आए. मोशन, इट इज द स्टडी ऑफ मोशन विदाउट कंसीडरिंग द फोर्स ऑफ मोशन. बच्चों याद रखो, मुझे अगर कोई भी बॉडी मूव कर रही है, वेन एवर अ बॉडी इज मूविंग, वी आर नॉट डीलिंग विद द कॉज. किस वजह से बॉडी मूव कर रही है हम वो फोर्स मालूम नहीं करते. सिंपल एग्जांपल, अगर अ फैन इज मूविंग इन अ हॉरिजॉन्टल और इन अ सर्कुलर डायरेक्शन में फैन मूव कर रहा है, हमें नहीं लिंक करना है कि विच फोर्स इज अप्लाइंग ऑन इट. नो, कार मूव कर रही है बहुत तेजी से, वी आर नॉट डीलिंग विच टाइप ऑफ फोर्स यू आर अप्लाइंग. रॉकेट हवा में बच्चों ऊपर जा रहा है, मल्टीपल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन इट. ओके, वी आर गोइंग टू सॉल्व दैट क्वेश्चन ऑल्सो ऑफ सीआई एग्जाम. ओके, तो वी आर नॉट डीलिंग विद एनी टाइप ऑफ फोर्स. किस वजह से मोशन में आ रहा है, वी आर नॉट डीलिंग विद इट.
वी आर गोइंग टू फाइंड आउट बच्चों डिस्टेंस मालूम करेंगे, स्पीड, टाइम, एक्सेलरेशन। ये सब मैं आपको वर्ड फर्स्ट टाइम सुन रहा हूं मोस्टली, या मोस्टली स्टूडेंट्स आर फेमिलियर विद दिस वर्ड। आई विल एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरी वर्ड, सिंगल वर्ड आई कैन एक्सप्लेन यू। ओके, तो क्या समझ आया? काइनेमेटिक डील विद दैट टाइप ऑफ मोशन विदाउट कंसीडरिंग द फोर्स। किस वजह से फोर्स लग रही बच्चे, वी आर नॉट डीलिंग विद इट। ओके, बैकवर्ड फोर्स है, हॉरिजॉन्टल फोर्स है, अपवर्ड फोर्स है, डाउनवर्ड फोर्स है, वी आर नॉट डीलिंग विद इट। वी आर ओनली गोइंग टू फाइंड आउट द डिस्टेंस, स्पीड, टाइम एंड एक्सेलरेशन। ओके, नाउ बच्चों सेकंड टाइप आती है डायनेमिक्स। ये बच्चों डील करती है द स्टडी ऑफ मोशन विद रिस्पेक्ट टू बच्चों फोर्स। ये बच्चों फोर्स की वजह, कौन सी फोर्स अप्लाई हो रही बच्चों, न्यूटन के कौन से लॉ अप्लाई हो रहे, इस डायनेमिक्स को बोलते हैं बच्चों न्यूटन्स लॉ। ओके, इसमें कौन सा न्यूटन का लॉ अप्लाई हो रहा है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, एंड वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, मास एंड फोर्स। I'm gonna tell you what is the difference between distance, displacement, speed, velocity, acceleration. Okay, are you getting my point? Students, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्केलर्स एंड वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं। ओके, व्हाट आर स्केलर क्वांटिटीज एंड व्हाट आर वेक्टर क्वांटिटीज। बच्चों, क्वांटिटीज इन फिजिक्स आर क्लासिफाइड into two fundamental categories. Number one is called scalar quantities and number two is called vector quantities. Okay, जब भी मैं आपसे बोलूँ क्लासिफाई कर रहा है तो अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट ने ये सब चीजें क्लासिफाई करेंगी। ओके, स्केलर क्वांटिटी बच्चों हमेशा याद रखो, स्केलर क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड ओनली। बच्चों मैग्नीट्यूड से बच्चा पेपर में कंफ्यूज होता है। पेपर में एक सवाल था साइज, मैग्नीट्यूड बच्चे बोले या साइज बोले, इसका मतलब होता है मॉड वैल्यू। ओके, मॉड वैल्यू, एनी वैल्यू बच्चों, 5, 6, 7, 8, एनी नंबर। ओके, एनी नंबर। ओके, तो जब भी पेपर में सवाल आए बच्चों के साइज बोले, मैग्नीट्यूड है बच्चों, तो इट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। ओके, पेपर में बहुत सारे पास पेपर के सवाल है, टॉपिक वाइज वी आर गोइंग टू कवर इन द एंड। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 40। बच्चों आपको पता है, मैंने फिजिकल क्वांटिटीज में आई एक्सप्लेन यू मास इज ऑलवेज मेजर्ड इन किलोग्राम। याद है फिजिकल क्वांटिटी, दिस इज मैग्नीट्यूड, 40 इज नोन एज मैग्नीट्यूड। ओके, एग्जाम्पल नंबर 2, नो ग्राफिकल रिप्रेजेंट। बच्चों स्केलर को कोई ग्राफिकली रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। वेक्टर्स कैन बी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड, उसकी भी क्यों वजह होती है, यू शुड नो। स्केलर्स बच्चों कभी भी ग्राफिकली ऐड और सब्ट्रैक्ट किए जा सकते हैं बट नॉट ग्राफिकली। ओके, नाउ एग्जाम्पल बच्चों याद रखो, पेपर में बार बार सवाल आता है ये वाला, यू शुड रिमेंबर डिस्टेंस, स्पीड, वर्क, मास, टाइम, एनर्जी, पावर, डेंसिटी एक्सेट्रा। आई नो अभी आपको इन सब की मीनिंग नहीं पता, बट यू आर नॉट गोइंग टू कंफ्यूज। आई विल एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरी वर्ड। ओके, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ईच एंड एवरी वर्ड। तो स्केलर क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटीज बच्चों जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड मीन इट हैज वैल्यू, और यूनिट हो सकता है कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आपके पास 5 मीटर, तो मीटर आपके पास पता है फिजिकल क्वांटिटी इज द लेंथ, और ये बच्चों आपके पास मैग्नीट्यूड है। पेपर में सवाल आता है साइज के बारे में, मैग्नीट्यूड एंड साइज मींस रिमेन द सेम। Students, we have vector quantity, but vector means it have both magnitude and it has direction. Okay, direction होगी the force applied of 40 न्यूटन, 40 बच्चों मैग्नीट्यूड है, न्यूटन आपके पास किसका है, फिजिकल क्वांटिटी, फोर्स का यूनिट है, या इट कैन बी वेट। ओके, ड्यू ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। बच्चों ये याद रखो, ये कंपास आपके पास, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ इज ऑलवेज अपवर्ड, साउथ ईस्ट बच्चों हमेशा राइट साइड पर, ऑलवेज रिमेंबर, यू विल नॉट गोइंग टू फॉरगेट, ईस्ट इज ऑलवेज राइट साइड, वेस्ट ऑन द लेफ्ट साइड। ओके, तो वेक्टर क्वांटिटीज हैव बोथ द फोर्स ऑफ 60 न्यूटन, दिस बच्चों ये क्या होगा आपके पास बच्चों, मैग्नीट्यूड। क्या होगा बच्चों ये आपके पास मैग्नीट्यूड। 40 डिग्री क्या बच्चों, इट इज डायरेक्शन, इट इज डायरेक्शन। ओके, तो वेन एवर द एग्जामिनर गिव यू बच्चों आपके पास 40 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट,
तो नाउ यू कैन रिमेंबर सर दिस इज मैग्नीट्यूड, ओके सर जी, एंड दिस इज सर जी डायरेक्शन, ओके। तो दिस बी नोन एज वेक्टर क्वांटिटी, ओके बच्चों। तो अगर खाली 40 मीटर लिखा हुआ है बच्चों, तो यू कैन से कि सर ये तो स्केलर क्वांटिटी है, बिकॉज it does not have any direction. But if the examiner gives you 40 meter towards east, it means that it do have magnitude as well as direction. East is definitely direction. Arrows are used to represent vector. बच्चों याद रखो, it can be represented by an arrow. ये बच्चों arrow, ये arrow head shows the direction, बच्चों याद रखो। एंड लेंथ ऑफ एन एरो शोज मैग्नीट्यूड, बच्चों मैग्नीट्यूड से मुराद की कितनी लेंथ है, 5 है 6 है। दिस इज द लेंथ 5 मीटर, दिस इज द एरो शोज द डायरेक्शन, ओके। तो डू रिमेंबर माय वर्ड बच्चों, आपके पास एग्जाम्पल में क्या है, डिस्प्लेसमेंट, वेट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंट, फील्ड स्ट्रेंथ, एवरीथिंग यू आर गोइंग टू कवर। तो इफ आई एम गोइंग टू समराइज स्केलर क्वांटिटी, बच्चों याद रखो इट हैज मैग्नीट्यूड ओनली, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सर स्केलर कैन नॉट बी एडेड ग्राफिकली। व्हाट अबाउट वेक्टर्स सर, वेक्टर्स हैव बोथ मैग्नीट्यूड्स एंड डायरेक्शन। 40 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट सर, एंड वन वर्ड इज रिटन सर, व्हाट इज इंक्लिनेशन। बच्चों इंक्लिनेशन होता है एंगल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल साइड, एंगल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल साइड। बच्चों ये होता है एक्स एक्सिस, इस ये वाला जो एंगल बच्चों, एंगल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल साइड, बच्चों याद रखो ऐसे एंगल को बोलते हैं आपके पास इंक्लिनेशन टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस, टुवर्ड्स द हॉरिजॉन्टल, ओके। तो इन दिस वे यू आर गोइंग टू कवर। सो स्टूडेंट, सबसे पहले यू शुड नो कि लेट्स सपोज A is first destination, okay, maybe you can say definitely यूरोप ले लिया आपने, okay, okay, and second is also destination आपने यूएसए ले लिया, okay. Now you have 3 ways to go from यूरोप to the यूएसए। आपके पास 3 रास्ते बच्चों, ओके बिल्कुल बच्चों, फिजिक्स आपके पास प्रैक्टिकली अप्लाई हो रही है जिंदगी में इफ यू आर सीइंग प्रॉपर्ली, ओके। तो लेट्स सपोज यू हैव टू गो फ्रॉम यूरोप टू यूएसए, ओके। यू हैव 3 वेज टू गो। ईदर यू कैन गो फ्रॉम दिस फ्लाइट, आपने एक फ्लाइट पकड़ी जिसने कवर करा डिस्टेंस 10 किलोमीटर, ओके, 10 किलोमीटर, ओके। नाउ दिस वन इज 10 किलोमीटर। नाउ सेकंड एक और स्टूडेंट था, उसने ये करा, ये वाली ड्राइव ली, ए से लेकर यहां तक गया, इट कवर्स अप टू 5 किलोमीटर। तीसरा स्टूडेंट था, इट टेक द कवर अप टू डिस्टेंस, उसने ये वाला फासला तय करा 6 किलोमीटर। तो बच्चों आपके मुताबिक 1, 2 एंड 3 बच्चों ऑल आर डिस्टेंसेस, ओके। 1, 2 एंड 3 बच्चों ऑल आर क्या है, डिस्टेंस है बच्चों। ये तो है बच्चों के फासला, इट कवर्स, ओके, ही कवर्ड द डिस्टेंस फ्रॉम यूरोप टू यूएसए, ओके। इसने कोई फिक्स नहीं करी बच्चों, डायरेक्शन फिक्स नहीं करी। इसने बोला मैं यहां से सर यहां जाऊंगा, 10 किलोमीटर लगा। सेकंड स्टूडेंट को बच्चों ए से बी लगा, 5 किलोमीटर का डिस्टेंस लगा। तीसरे बार बच्चे ने बोला आई कैन टेक दिस रूट, शायद मुझे शॉर्टर पड़ जाए, तो इसने 6 किलोमीटर का ले लिया। नाउ बच्चों यू कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट डिस्टेंस एंड दिस। बच्चों बेसिक अगर नहीं बनी ना आपकी, तो आगे जाके फिर आपके पास वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फिर ग्राफ वाले क्वेश्चन आंसर, फिर आपका चैप्टर फोर्स का आएगा, वर्क का आएगा बच्चों, पूरा जनरल फिजिक्स आपके जो 1.1 से लेकर 1.8 तक के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो प्लीज फोकस यहां पे करो कि सर डिस्टेंस होता क्या। मैंने बहुत डिटेल में पॉइंट्स बनाए, ये बुक्स में नहीं है बच्चों पॉइंट, इतनी मेहनत आप पे करिए सो दैट यू कैन अचीव ए स्टेरिक और डिस्टिंक्शन, ओके। फोकस, डिस्टेंस, लेंथ ऑफ एनी पाथ बिटवीन 2 पॉइंट। लेंथ से मुराद यहां पे डिस्टेंस है बच्चों। इसने कवर करा बच्चे ने 10 किलोमीटर, ये सब डिस्टेंस हुआ। दूसरे बच्चे ने 5 किलोमीटर कवर करा, वो भी डिस्टेंस है। तीसरे स्टूडेंट ने ये वाली फ्लाइट ली, तीसरा डिस्टेंस आ गया। तो एनी लेंथ यानी टोटल डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन 2 पॉइंट, टोटल डिस्टेंस बच्चों यहां से लेकर यहां तक के जाने का फासला। तीसरा पॉइंट,
हाउ मच डस इट ऑक्यूपाई स्पेस। बच्चों एक और भी आता है कि एक जगह पे कितना बच्चा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। इफ यू आर सिटिंग इन अ चेयर, तो आपके लिए किस अंदाज से चेयर होनी चाहिए कि यू कैन कंफर्टेबली सिट। ओके, तो हाउ मच ऑक्यूपाई स्पेस, ये भी डिस्टेंस में आता है। तीसरा, हाउ फार द डिस्टेंस, बच्चों कितनी दूर तक का हम देख सकते हैं। चांद, हाउ मच फार अवे, कितना हमसे दूर है, माइल्स किलोमीटर में है, या आपके पास लाइट एयर में लिया जाता है। ओके, तो वो भी हम बोलेंगे बच्चों, किस में बोलेंगे, डिस्टेंस में। इतना क्लियर हुआ आपका बच्चों। फिर बच्चों आता है सर मेरे पास ये वाला बच्चों, डिस्टेंस। बच्चों पहले हम लोग कवर कर रहे हैं डिस्टेंस के सारे पॉइंट, फिर हम डिस्प्लेसमेंट करेंगे। ओके, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। बच्चों हमेशा याद रखो, डिस्टेंस हमेशा, आई कैन शो यू द एग्जाम्पल एज वेल बच्चों, जहां पे आपको चीजें क्लियर होंगी। ओके, आई कैन शो यू द वर्क। ऐसा यूनिट बच्चों डिस्टेंस का मीटर है। बच्चों कोई किलोमीटर नहीं लगाना। अगर इफ यू आर गिवन इन किलोमीटर, यू नीड टू कन्वर्ट इनटू मीटर। आपको पता है, मैंने बताया हुआ है। स्केलर क्वांटिटी बच्चों, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। देखो इस बच्चे ने बच्चों कोई सा भी रूट लिया, ए ने 10 किलोमीटर लिया, कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है। आई कैन टेक दिस रूट, आई कैन टेक मूव फ्रॉम दिस वे, आई कैन मूव फ्रॉम दुबई टुवर्ड्स द यूएसए। इट डिपेंड्स ऑन मी, ऑन माय स्टूडेंट्स। ओके, रिगार्डलेस ऑफ डायरेक्शन, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं कि यू आर मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। ओके, आई कैन राइट रिगार्डलेस ऑफ डायरेक्शन। ओके, रिगार्डलेस ऑफ डायरेक्शन बच्चों, कोई डायरेक्शन बच्चों फिक्स नहीं है। ओके, आई कैन टेक एनी डायरेक्शन। ओके, नाउ इट कैन नॉट बी नेगेटिव। बच्चों याद रखो, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव, टाइम जिस तरह नेगेटिव नहीं होता, डिस्टेंस कैन नॉट बी इन नेगेटिव। ओके, ऑलवेज इन पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग वे, मतलब बढ़ता जाएगा, 10, 12, 20, माइनस में डिस्टेंस कभी भी नहीं आएगा। एंड बच्चों ये आप जवाब दोगे कि इफ अ बॉडी मूव फ्रॉम ए टू बी रिटर्न्स टू ए, टोटल डिस्टेंस क्या आएगा बच्चों। अब मैं ये एग्जांपल आपको यहां पे सिखाता हूं। ये देखो बच्चों, यहां वहां पे आओ। अगर बच्चों एक बच्चा कवर कर रहा है फ्रॉम ए टू बी बच्चों, ए टू बी बच्चों इसने कवर करा फासला ए टू बी बच्चों 10 किलोमीटर। ओके, फिर क्या लिखा बच्चों, रिटर्न्स टू ए। बच्चों दोबारा क्या आ गया, रिटर्न्स टू ए। रिटर्न्स टू ए से मुराद बच्चों बी टू ए तक का फासला क्या होगा बच्चों, 10 किलोमीटर। ओके, जाने का फासला बच्चों 10 है, तो आने का फासला भी क्या होगा बच्चों, 10 किलोमीटर। ओके, विच इज नोन एज, इफ यू आर गोइंग टू एड दीज टू डिस्टेंस बच्चों, 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20 किलोमीटर। ओके, देखो जाने का डिस्टेंस था बच्चों, यहां से यूरोप से एक बच्चे ने फ्लाइट पकड़ी, यूएस से अमेरिका पहुंच गया। इट कैन कवर द डिस्टेंस अप टू 10 किलोमीटर बच्चों। फिर उस बच्चा दोबारा यूरोप आया, फ्रॉम यूएसए टू यूरोप, टेक एंड सेम डिस्टेंस उसने कवर करा बच्चों 10 किलोमीटर। सेम उसने आपके डायरेक्शन फॉलो करी, तो 10 प्लस 10 जाने का फासला बच्चों, आने का फासला, बोथ विल बी टेकिंग एज पॉजिटिव, बिकॉज बच्चों इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20 किलोमीटर। समझ आ रहा है आपको चीजें, कि आने का फासला और जाने का फासला, इट कैन बी 20 किलो। बच्चों यहां पे मैं लिख रहा हूं आपके पास 20 किलोमीटर। ओके, अगर आपका इस डिस्टेंस बच्चों, इस बच्चे की बात करो, अगर ये 5 किलोमीटर जाने का फासला है बच्चों, आने का फासला भी 5 किलोमीटर है, 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 10 किलोमीटर। ओके, तो ये बच्चों पॉइंट याद रखना, डिस्टेंस क्या होता है। नाउ बच्चों डिस्प्लेसमेंट का थोड़ा मिसकॉन्सेप्ट होता है, यू हैव टू क्लियर इन माइंड। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। बच्चों याद रखो, इनिशियल से मुराद है स्टार्टिंग पॉइंट। बच्चों दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, याद रखो, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, एंड बच्चों दिस इज द फाइनल पॉइंट, जहां पे यूएस से पहुंच गया, या एंडिंग पॉइंट है बच्चों, याद रखो एंडिंग पॉइंट। बच्चे कंफ्यूज करते हैं सीआईए में, दे हैव रिटन दिस, आपके पास डेफिनेशन लिखते हैं, आपके नंबर कट जाएंगे बच्चों, याद रखिए, यू आर नॉट गोइंग टू राइट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। बच्चों ये नहीं हो सकता, क्योंकि आई कैन गिव यू द एग्जांपल ऑफ द सर्कल। सर्कल की एग्जांपल में आप लोग फंस जाओगे, बोलोगे सर इनिशियल और फाइनल पॉइंट कौन सा था। तो फोकस ऑन दिस डेफिनेशन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। ओके, ये बात याद रखना आपके पास।
अच्छा बच्चों, अब हम लोग आ रहे हैं डिस्प्लेसमेंट के पॉइंट पे, यहां फोकस करो। डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज स्मॉलर देन द डिस्प्लेसमेंट। बच्चों याद, ये मैं आपको अभी आगे एग्जांपल दूंगा कि सर डिस्प्लेसमेंट क्यों कम होता है और डिस्टेंस हमेशा क्यों ज्यादा होता है। बच्चों एसआई यूनिट वही मीटर है, आपका वेक्टर क्वांटिटी बच्चों इसकी डायरेक्शन है, याद रखना। डिस्प्लेसमेंट हैज डायरेक्शन, ये बात याद रखना आपके पास। इट कैन नॉट, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। ओके बच्चों, इट कैन बी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में। अब मैं बच्चों आपसे सवाल पूछता हूं, देखते हैं कौन बच्चे कर पाते। देखो कॉन्सेप्ट क्लियर करना है सो दैट आवर टारगेट डिस्टिंक्शन है। वर्ल्ड में एक ही आता है बच्चे का, एक ही दुनिया में एक आता है। इट कैन बी यू डेफिनेटली। नाउ बॉडी मूव फ्रॉम ए टू बी। एक बच्चे ने फ्लाइट पकड़ी फ्रॉम यूरोप से, फ्रॉम ए टू बी एंड रिटर्न्स टू ए, टोटल डिस्प्लेसमेंट। बच्चों दोबारा से इसी सवाल पे आओ। अब मैं ये वाला ले रहा हूं बच्चा, थर्ड वाला बच्चा, इसने यूरोप से जाने का डिस्टेंस बच्चों लिया 6 किलोमीटर। बच्चों याद रखो कि अब आप बोलोगे कि सर के फॉरवर्ड डिस्टेंस, फॉरवर्ड डिस्टेंस बच्चों याद रख लो, इट कैन बी टेकिंग एज पॉजिटिव। जाने वाला डिस्टेंस बच्चों आप खुद डिसाइड करोगे। ओके, इट कैन बी पॉजिटिव, आप बोलोगे 6 किलोमीटर। एंड बैकवर्ड बच्चों आने का रिटर्न डिस्टेंस, जो रिटर्न डिस्टेंस आएगा बच्चों वही आप लोगे माइनस लोगे, -6 किलोमीटर। ये बात क्योंकि बच्चों याद रखो ये डायरेक्शन है, जाने का फासला पॉजिटिव, आने का नेगेटिव, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन हो रही बच्चों। ये देखो ये ऐसे जा रहा है और ये वापस आ रहा है, ये देखो डायरेक्शन हो रही है ऑपोजिट। आर यू गेटिंग और नॉट? डायरेक्शन देखो ऑपोजिट हो रही है बच्चों। दैट्स वाई 6 - 6 तो 0 किलोमीटर बच्चों। तो यानी बच्चों अगर आप कॉन्सेप्चुअली समझो ना कि एक बच्चा अगर यूरोप से निकला यूएसए गया और यूएसए से दोबारा यूरोप आ गया, उसने कोई डिस्टेंस कवर ही नहीं करा, उसने कोई मूवमेंट ही नहीं करी। इट कैन नॉट कवर अ सिंगल डिस्टेंस। तो जाने वाला डिस्टेंस बच्चों पॉजिटिव लोगे, आने वाला डिस्टेंस बच्चों नेगेटिव लोगे। या आपके हाथ में, आप जाने वाला पॉजिटिव एंड नेगेटिव ले लो और आने वाला पॉजिटिव ले लो, इट डिपेंड्स ऑन यू, बोथ कैन बी एक्सेप्टेड। ओके, अभी मैं फर्दर आई कैन सॉल्व विद द क्वेश्चन वेयर यू योर कॉन्सेप्ट विल बी इंप्रूव्ड अ लॉट। गॉट इट स्टूडेंट्स? नाउ वी आर गोइंग टू सी प्रैक्टिकली कि सर व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों ये डायग्राम आपके पास गिवन है, केयरफुली बच्चों जूम करो डायग्राम को, आप देखो ये ए इज द स्टार्टिंग पॉइंट, या आपके पास है इनिशियल पॉइंट। ओके, ये बच्चों ई आपका स्टॉप पॉइंट है, या बच्चों एंड पॉइंट आपके पास है। ओके, एंडिंग पॉइंट। नाउ सबसे पहले आई एम गोना सी रूट ए टू बी। बच्चों ए टू बी का फासला है 20 किलोमीटर पॉजिटिव। ओके, नाउ बच्चों ए टू सी 20 + 12 का बच्चों 30। याद रखना बच्चों डिस्टेंस इज ऑलवेज इन पॉजिटिव, मैंने आपको बताया हुआ डिस्टेंस इज ऑलवेज इन पॉजिटिव। ओके, ऑलवेज इन पॉजिटिव। सिर्फ डिस्टेंस की वैल्यू बच्चों इंक्रीज होती रहती है, मैंने बोला डिक्रीज कभी नहीं होती है। 12 + 12 बच्चों 32, 32 + 12 44 बच्चों, 44 + 2 46 किलोमीटर। समझ आ रहा है शाबाश? तो बच्चों डिस्टेंस से देखो 20 + 12 32, 32 प्लस आपके पास 12 44, 44 + 2 46। डिस्टेंस बच्चों ऑलवेज पॉजिटिव है। देखो आपके सामने यहां से गाड़ी जा रही है बच्चों, ये तय सफर कर रही है बच्चों। एक और रिमेंबर वन थिंग आपके पास कि अब नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड डिस्प्लेसमेंट। बच्चों डिस्प्लेसमेंट में आई टोल्ड यू ना कि फॉरवर्ड जो जा रहा है आपके पास, फॉरवर्ड आपने लेना है पॉजिटिव एंड बैकवर्ड बच्चों आपने लेना है हमेशा नेगेटिव। हाँ याद रखना हमेशा। ओके, तो बच्चों अब याद रखो फॉरवर्ड, ये गाड़ी आगे जा रही है, यूरोप से यूएसए जा रहे हैं, इंशाल्लाह यू आर ऑल्सो गोइंग टू यूएसए। तो आप देखोगे 20 + 20 किलोमीटर। क्यों सर? आपने बोला पॉजिटिव डायरेक्शन, आई कैन टेक पॉजिटिव, आई कैन टेक पॉजिटिव। ओके, नाउ बच्चों ये देखो ऑपोजिट डायरेक्शन हो रही, देखा आपने बच्चों, ये पॉजिटिव जा रहा था बच्चों और ये देखो बच्चों नेगेटिव हो रहा है। नाउ +20 - 12, ये -12 क्यों है बच्चों? बिकॉज दे आर ऑपोजिटिंग साइन हो रही, ऑपोजिट साइन। +8 क्योंकि बड़े नंबर की साइन आती है बच्चों 8। अब 8 बच्चों ये, अच्छा बच्चों एक और चीज याद रखना, अगर स्टार्टिंग से बच्चों आपके पास लाइन क्रॉस कर जाए तो ऑलवेज डिस्टेंस आपका नेगेटिव हो जाएगा। क्या मैंने बोला? ये देखो बच्चों ये स्टार्टिंग पॉइंट है बच्चों, ये याद रखो डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कब होगा?
बिहाइंड ओरिजिन। बच्चों अगर ओरिजिन से आप पीछे चले गए तो हमेशा आपका ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट बच्चों आपका नेगेटिव हो जाएगा, ये बात याद रखना। और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कब होगा बच्चों, जब फ्रंट ओरिजिन से बच्चों आप आगे हो। ये देखो, ये आपके पास आगे वाला डिस्टेंस है बच्चों, तो इसको आप बोलोगे सर पॉजिटिव, याद रखो बच्चों। लेकिन यही ओरिजिन से बच्चों बैकवर्ड डिस्टेंस है बच्चों, ये वाला बच्चों आप लोग नेगेटिव लोगे, ये बात याद रखना। ओनली इन द डिस्प्लेसमेंट, ओनली इन द डिस्प्लेसमेंट। तभी बच्चों याद रखो, ये मैंने दोबारा से बताता हूं ताकि बच्चों आप सीखो, बार बार वीडियो बच्चों आप देखो ताकि आपको क्लियर कॉन्सेप्ट बने। पहला था सर स्ट्रेट जा रही गाड़ी, आपने बोला सर 20, समझ आ गया सर। सर अब ये गाड़ी टर्न अराउंड हो रही है, तो सर ये ऑपोजिट डायरेक्शन है, +20 -12 +8, समझ आ गया सर। सर ये अब 8 के साथ ये देखो, ये ओरिजिन की इस तरफ आ रहा है, ओरिजिन के इस तरफ मैंने क्या बोला, नेगेटिव हो जाएगा। कोई भी गाड़ी ओरिजिन की तरफ हो जाए, बिहाइंड द ओरिजिन इट विल बिकम ऑटोमेटिकली नेगेटिव। तो +8 -12, -8 आ गया। अब -4, अब देखो बच्चों -4 के बाद ये देखो, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है बच्चों, ये देखो रिमेंबर, ये बच्चों क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन बच्चों। तो -4 + 2 क्या है, -2 किलोमीटर। तो समझ आ रहा है बच्चों, बार बार आप देखना, डिस्टेंस में यू आर जस्ट एडिंग 20, then 20 + 12 32, 32 + 12 44, then because distance is always positive। लेकिन मैंने आपको बताया कि डिस्प्लेसमेंट is positive as well as negative, यानी it can be increasing और it can be decreasing। समझ आ रहा है शाबाश। ये डायग्राम से भी प्रैक्टिकली भी समझ आए, थ्योरी मैंने आपको ऑलरेडी लिखवा दी, ये प्रैक्टिकली आपके पास है। जो मैं बच्चों आपको एक और चीज समझा रहा था बच्चों, अगर हम यहां पे फोकस करते हैं ना, ये बच्चों एक सर्कुलर ट्रैक है। लेट सपोज यू आर मूविंग इन अ सर्कुलर ट्रैक, या सर्कल में मूव कर बच्चों, अच्छी तरह ध्यान रखना। इसमें बच्चों जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा, स्टॉपिंग पॉइंट बच्चों सेम रहता है, हमेशा याद रखना बच्चों। मुझे बताओ इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या है बच्चों, जो मैं आपसे पूछ रहा था ना कि सर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। टोटल डिस्टेंस बच्चों आपके पास है 400 मीटर, बिकॉज इट कैन कवर्स द होल डिस्टेंस बच्चों, कवर कर रहा है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट बच्चों यहां पे 400 नहीं होगा, क्यों, जहां से शुरू हुआ बच्चों वहीं पे आके खत्म हुआ, दैट्स वाई बच्चों डिस्प्लेसमेंट आपके पास 0 होगा। ओके, अगर यहां पे फाइनल पॉइंट बच्चों होता, लेट सपोज स्टॉप पॉइंट यहां पे होता, तो बच्चों फिर आप ये पॉइंट लेते, ये कहलाता डिस्प्लेसमेंट। ये मैं आपको समझा रहा था, ये आपके पास इनिशियल पॉइंट यानी स्टार्टिंग पॉइंट बच्चों, और ये अगर फाइनल पॉइंट होता तो बच्चों ये आपके पास फाइनल पॉइंट है। तो बच्चों ये आपके पास फाइनल पॉइंट, ये जो होता ना बच्चों, ये वाला फासला, ये बच्चों कहलाता है डिस्प्लेसमेंट, जो मैं आपका कॉन्सेप्ट बनाना चाह रहा था, जो सर्कल में आपका बनेगा। फिर आप ये जो पूरा लोगे ना, ये पूरा ये ओवरऑल है बच्चों, ये ओवरऑल आपके पास बच्चों डिस्टेंस है। समझ आया बच्चों, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के दरमियान का फासला डिस्प्लेसमेंट है, चाहे वो शॉर्टेज डिस्टेंस भी होगा, स्ट्रेट लाइन भी होगा, इन बुक्स में लिखा हुआ है, और होल डिस्टेंस होगा बच्चों, वो कहलाएगा। बच्चों ये वर्ड बच्चा कंफ्यूज है, इंस्टेंटेनियस बच्चों, इंस्टेंटेनियस नहीं है एट एवरी पॉइंट। लेट सपोज मैं अगर मूवी देख रहा हूं, तो मूवी में आई कैन सी दैट के हर पॉइंट पे मूवी की एक्शन टाइमिंग डिफरेंट होगी, सी बात है। लेकिन इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट एग्जिस्ट, बट टोटल डिस्प्लेसमेंट बच्चों हर पॉइंट पे कोई ना कोई फासला इसने तय करा है, विच इज नोन एज इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंट का मतलब है एट एवरी पॉइंट, एट एवरी सेकंड। मूवी चल रही है, आपने बोला 3 सेकंड पे मूवी ने क्या बताया, 3.1 सेकंड में क्या बताया, 3.2 सेकंड में क्या बताया मूवी में, वो इंस्टेंटेनियस है। लेकिन मैं ओवरऑल बात करूं बच्चों, तो ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट आपका क्या होगा, 0। गॉट इट स्टूडेंट्स? तो एक सवाल करते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का। ओके, प्लीज फोकस। अ कार ट्रेवल्स 5.0 kilometer due east, okay, from point O and makes a U-turn to travel another 3 kilometer to reach the ending point. Okay, now student, always remember, okay, now you are going to find out total distance and display। बच्चों आप याद रखो, लेट सपोज समझो ये डायग्राम नहीं बनेगी, बिल्कुल यहां सोचो, इधर आपने सोचना डायग्राम नहीं बनी हुई। इधर क्या बोला मैंने आपको, मैप बताया हुआ सर, ईस्ट टुवर्ड्स हमेशा
राइट साइड। ओके ओके, तो 5 किलोमीटर ड्यू ईस्ट जाने जाने, आपने 5 किलोमीटर बना दिया टूवर्ड्स ईस्ट। ओके, ये बोल दिया आपने स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, डायग्राम नहीं बनी, यू आर नॉट गोइंग टू सी नाउ। मेक्स अ यू टर्न टू ट्रेवल अनदर 3 किलोमीटर। नाउ मेक्स अ यू टर्न एंड 3 किलोमीटर। ओके, this is 3 kilometer. Do remember student, you are not supposed to make exact 5 kilometer or exact 3 kilometer. You are not going to make measurement. Okay, let's assume now this is end point. Okay, ending point. Okay, now you are going to find out the total distance. Okay, so how would you find out? 5 plus 3, 5 distance covered बच्चों, 5 plus 3 is equal to 8 kilometer. Okay, what about displacement? How you are going to calculate बच्चों? Always remember student one thing, you are going to take positive direction. Okay, forward as, or you are going to take east as positive. Okay, towards east as positive. Okay, so 5 kilometer. Okay, and it is opposite. Okay, it is opposite, you are going to take -3, you will get the answer 2.0 किलोमीटर। भाई बच्चों हमेशा याद रखो, आपने ये देखना है एक डायरेक्शन को पॉजिटिव बोलना है और अगली डायरेक्शन को क्या बोलना है, नेगेटिव। यहां देखो बच्चों, डिस्प्लेसमेंट टेकिंग द डायरेक्शन ड्यू ईस्ट एज पॉजिटिव, ओरिजिन से जो डायरेक्शन आ रही बच्चों वो आपने क्या बोला, पॉजिटिव। लिख दिया डिस्प्लेसमेंट 5 - 320। लेकिन बच्चों एक और तरीके से भी आप कर सकते हो डिस्प्लेसमेंट के, मैंने आपको एक और तरीका भी बताया। क्या मैंने बताया बच्चों आपको डिस्प्लेसमेंट के लिए? यू आर गोइंग टू अप्लाई दिस फॉर्मूला। ओके, इनिशियल माइनस फाइनल। ओके, इनिशियल क्या बच्चों आपके पास 5 है और फाइनल क्या आपके पास 3 है, तो यू विल गेट द आंसर 2.0 किलोमीटर। बच्चों तीसरे तरीके से भी आप कर सकते हो। ये देखो बच्चों, ये वाला फासला, ये देखो बच्चों, ये वाला फासला क्या आपके पास आगे बच्चों 2 किलोमीटर, विच इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों यू आर सो स्टूडेंट डू रिमेंबर वन थिंग कि डिस्प्लेसमेंट के लिए बच्चों इनिशियल माइनस फाइनल कर सकते हो आप। तो 5 - 3 यू विल गेट द आंसर 2 किलोमीटर। तो आपके पास कितने तरीकों से भी आप डिस्प्लेसमेंट यू कैन फाइंड आउट। ओके, इनिशियल माइनस फाइनल, यू गॉट द आंसर। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपके पास बच्चों आना है, या आप ले लो पॉजिटिव, ले लो कि पॉजिटिव डायरेक्शन को आपने बोले ईस्ट को पॉजिटिव बोल दिया और आपने अगले डिस्टेंस को बच्चों आपने नेगेटिव बोल दिया। Okay, so in this way you are going to calculate the distance and displacement in the exam. Okay students, so second topic we are going to start speed versus velocity. बच्चों याद रखो speed है क्या? First of all you are going to understand rate of change of distance. बच्चों rate से मुराद क्या है? Divide with the time. Okay, rate याद रखो बच्चों, rate means divide with time, always remember, or you can write in exam distance per unit time, but ये definition ज्यादा acceptable है। ओके, जो CIE में rate of change of distance, फॉर्मूला क्या बच्चों, स्पीड का सिंबल v है, कैपिटल V बच्चों वॉल्यूम लिखा जाता है। ओके, स्मॉल v डिस्टेंस d अपॉन टाइम। ओके, रिमेंबर नाउ ऐसा यूनिट आपको पता है, डिस्टेंस बच्चों फिजिकल क्वांटिटी में क्या बता, लेंथ का यूनिट मीटर होता है, टाइम का सेकंड। इट कैन बी रिटन एज मीटर पर सेकंड और मीटर सेकंड इनवर्स। इनवर्स कैसा है बच्चों, 1 नीचे पॉजिटिव होता है बच्चों, ऊपर आके क्या हो गया बच्चों नेगेटिव। ओके बच्चों, स्पीड आपके पास स्केलर क्वांटिटी, बच्चों याद रखो स्पीड कभी भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। While you are listening the commentary, बच्चों आप कमेंट्री सुनते हो तो यू आर गोइंग टू सी दैट कि वो लोग बोलते हैं 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, लेकिन बच्चों वो लफ्ज गलत बोलते हैं। क्यों? आपको पता है जो बॉलर बॉल कराता है उसकी बॉल इन स्विंग भी होती है और आउट स्विंग भी होती है और स्ट्रेट भी जाती है।
स्पीड बच्चों नहीं हो सकता, इसके लिए करेक्ट वर्ड बोला जाता है वेलोसिटी। लेकिन चलो वो तो उसको नहीं पता फिजिक्स के बारे में, ओके, बट यू शुड नो दैट कि सर वहां पे स्पीड बोलने की जरूरत नहीं है, वहां वेलोसिटी बोलना है, बिकॉज डायरेक्शन चेंज हो रही है, इन स्विंग हो रही है। स्पीड बच्चों क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, कोई डायरेक्शन चेंज नहीं होती, ओके। बच्चों एवरेज स्पीड याद रखो, एवरेज का मतलब होता है बच्चों टोटल स्पीड डिवाइडेड टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड टोटल टाइम। बच्चों इसकी एग्जांपल देता हूं, जैसे while you are watching the movie, आपने पूरी मूवी देखी, तो आपने जो पूरी कंप्लीट मूवी देखी भाई बच्चों, वो कहलाएगा टोटल डिस्टेंस, और कितना टाइम लगा, टोटल टाइम, और कितनी स्पीड आई बच्चों, वो कहलाएगा एवरेज स्पीड, ओके। इंस्टेंटेनियस स्पीड आई एक्सप्लेन यू के एट एवरी सिंगल पॉइंट 3.1 सेकंड में 4 सेकंड पे, 1 घंटे बाद मूवी में क्या चेंज आया, वो कहलाएगा इंस्टेंट, ओके। तो स्पीड अगर मैं सिंपल वर्डिंग में डिफाइन करूं बच्चों, तो क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस डी, टाइम आपके पास सेकंड मीटर पर सेकंड बच्चों, स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, इट हैव ओनली मैग्नीट्यूड 50 मीटर, ओके। अब थोड़ा क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट, स्केलर क्वांटिटी क्यों है सर, ये सब चीजें दिमाग में बिठाओ आपके पास। सेकंड बच्चों वेलोसिटी, वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। बच्चों याद रखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जो भी अभी मैंने आपको समझाया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, ओके। आपके पास सेकंड डेफिनेशन है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। बच्चों याद रखो, वेलोसिटी वही वी स्मॉल, डिस्प्लेसमेंट का बच्चों सिंबल एस से, डी मत लगा देना, ओके। यूनिट वही बच्चों मीटर पर सेकंड आपके पास बच्चों, ये वेक्टर क्वांटिटी बच्चों, इसकी डायरेक्शन होती है, याद रखो। वेलोसिटी है बच्चों, डायरेक्शन है। आपने बोला 100 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स ईस्ट में बॉल जा रही है, या 100 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स वेस्ट में बॉल जा रही है, समझ आ रहा है। तो याद रखो, कमेंट्री में जो लव यूज किया जाता है 120 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, तो यू कैन अज्यूम दैट इट कैन नेवर बी स्पीड, इट कैन ऑलवेज बी वेलोसिटी, बिकॉज द डायरेक्शन इज चेंज्ड एट एवरी पॉइंट, ओके। वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी बच्चों याद रखो, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ओके। तो दीज आर द डिफरेंसेस बच्चों, स्पीड एंड वेलोसिटी। मूविंग फॉरवर्ड बच्चों याद रखो, स्पीड अगेन जस्ट लाइक डिस्टेंस बच्चों, स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द वेलोसिटी बच्चों, हमेशा। अभी हम सवाल भी सॉल्व करेंगे बच्चों, और आपने फॉर्मूले में देख भी लिया इससे वाले एग्जांपल में कि डिस्टेंस हमेशा ज्यादा आता है, डिस्प्लेसमेंट हमेशा कम आता है। इट कैन नॉट बी नेगेटिव, इट कैन ओनली पॉजिटिव, और आपके पास हमेशा इंक्रीजिंग भी होता है बच्चों। बच्चों जैसे 3 बच्चों, ये पेपर में सवाल था 3 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या बच्चों, इसका मतलब है ऑब्जेक्ट कवर 3 मीटर इन 1 सेकंड। बच्चों 1 सेकंड में कितने मीटर कवर कर रहा है, वो है 3, तो ये कहलाएगा आपके पास स्पीड कहलाएगा बच्चों। अच्छा बच्चों, आपका वेलोसिटी बच्चों याद रखो, वेलोसिटी इज ऑलवेज स्मॉलर देन और लेस देन स्पीड बच्चों, हमेशा याद रखो, वेलोसिटी हमेशा बच्चों कम आई है। अभी हम सवाल भी करेंगे आपके पास जिस तरह, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन द डिस्टेंस। इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव बच्चों, आपको पता है आपके पास इट कैन बी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में बच्चों। बच्चों अब याद रखो 2.5 मीटर नॉर्थ ईस्ट, बच्चों याद रखो, ये जो नॉर्थ ईस्ट है बच्चों, ये क्या आपके पास डायरेक्शन है बच्चों। इसका मतलब क्या बच्चों याद रखो, देखो 2 मीटर आपके पास क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस 2 मीटर ईच सेकेंड ड्यू नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 2.5 या 2 मीटर ईच सेकेंड टुवर्ड नॉर्थ ऑफ ईस्ट तरफ जाएगा बच्चों। डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे बच्चों, ये डायग्राम समझो, आपको देखिए आपको प्रैक्टिकली समझ आए। एक ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम ए टू बी, ओके, डिस्टेंस 30 मीटर है बच्चों, time 10 second. When you apply the formula distance upon time 3 meter per second is the speed. लेकिन बच्चों आपको पता है डिस्प्लेसमेंट 25 है, क्या बच्चों, ये शॉर्टेस्ट पाथ है बच्चों आपके पास, ये क्या है डिस्प्लेसमेंट 25 मीटर, टाइम वही है बच्चों 2.5 मीटर पर सेकंड। तो बच्चों ये था आपके पास डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। Okay student, we are going to solve one more question, okay now, if the athlete takes 25 seconds to complete a 200-meter sprint event, find its speed and velocity. Now student, you have been giving this track, okay, distance you have been giving 200 meter and displacement you have been giving 50 meter. Now you know the formula of speed, distance upon time. How much distance have we covered बच्चों, 200
divided by time 25 second, you got the answer 8.0 meter per second. Okay. What about the velocity बच्चों? You are going to take the displacement बच्चों. The displacement क्या है? 50 meter divided by time, you got the answer 2.0 meter per second. Okay बच्चों, तो this is question solved for speed and the velocity. Okay. Moving forward to the another question, student. A car travels 60 kilometer in 5 minutes. कैलकुलेट द एवरेज स्पीड. बच्चों याद रखो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी वाले सवाल भी आप कर लो ताकि इन एग्जाम यू आर नॉट गोइंग टू फील एनी डिफिकल्टी. एवरेज स्पीड बच्चों याद रखो, ये गिवन है 6 किलोमीटर. बच्चों याद रखो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर. याद कर लो 1 minute is equal to 60 second बच्चों. 1 hour is equal to 60 minute into 60 second which equal to 3600 second. बच्चों अब सवाल करते हैं टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस क्या है बच्चों? 6 मल्टीप्लाई बाय 1000. 5 1 मिनट बच्चों 60 सेकंड होता है. 5 मल्टीप्लाई बाय 60, यू गॉट द आंसर बच्चों 20 मीटर पर सेकेंड. ओके, दिस इज एवरेज स्पीड बच्चों. टोटल डिस्टेंस और बच्चों अगर पेपर में आंसर मांगे मीटर पर सेकंड में बच्चों तो मीटर पर सेकंड में लिखना. इफ दे आस्क यू द आंसर इन किलोमीटर पर आवर तो यू आर गोइंग टू कन्वर्ट इनटू आवर. ओके, नाउ बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है बच्चों के लिए, लेकिन यू आर गोइंग टू सॉल्व इट. बच्चों यू हैव बीन गिविंग डिस्टेंस d1 d2 d3. ओके, now you are going to add the total distance. बच्चों याद रखो 200 plus 300 plus 500. बच्चों ये डिस्टेंस है बच्चों, ये मत ले लेना 50. ये डिस्प्लेसमेंट है बच्चों, याद रखो. बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, बच्चा ये भी ऐड करेगा. नो, यू आर नॉट गोइंग टू ऐड दिस 50 मीटर. दिस इज डिस्प्लेसमेंट. ये ऐड होगा टोटल डिस्टेंस फ्रॉम ए टू डी बच्चों. डिवाइड बाय टाइम क्या बच्चों? 30 सेकेंड plus 30 second plus 40 second is equal to 100. You got the answer 10 meter per second. बच्चों पेपर में जितने डिस्टेंस गिवन हो you are going to add और टाइम टोटल टाइम से डिवाइड करते होगे. लेकिन एवरेज वेलोसिटी के बच्चों you are going to take this distance 50 meter. Okay, and total time is 100. You got the answer 0.5 मीटर पर. बच्चों हमेशा याद रखना ये क्वेश्चन कंफ्यूज करता है. जस्ट एड डिस्टेंस d1 d2 and d3, t1 t2 and t3. Okay, and this distance is basically displacement upon total time. total time बच्चों वही रहेगा 100 रहेगा. ओके, बच्चों थोड़ा सा मिस कॉन्सेप्ट यहाँ पे होता है, आप क्लियर करो बच्चों. थोड़ा सा यहाँ देखो आप लोग बच्चों, ये एवरेज स्पीड इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी बच्चों सिर्फ एक कंडीशन पे होती है, ओनली when distance and displacement are equal. बच्चों अदरवाइज हमेशा एवरेज स्पीड इज ग्रेटर देन एवरेज वेलोसिटी हमेशा होगी बच्चों, याद रखो. बराबर कब होगी बच्चों? एक पॉइंट पे जब डिस्टेंस एंड डिस्टेंस आर इक्वल. वो कब होगा बच्चों? व्हेन बॉडी ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन. बॉडी बच्चों ट्रेवल करेगी स्ट्रेट लाइन में, तब डिस्टेंस इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट, तब एवरेज स्पीड इज इक्वल टू द एवरेज वेलोसिटी. अदरवाइज हमेशा बच्चों एवरेज स्पीड ज्यादा होगी, हमेशा बच्चों याद रखो डिस्टेंस ज्यादा होगा. आई होप बच्चों ये आपको लेक्चर समझ आया होगा. डिटेल में लेक्चर था. मजीद वीडियोस विल बी अपलोडेड सून इंशाल्लाह.